पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हिंदुस्तान की विडंबना देखिए कि यहाँ पर लोगों को वैलेंटाइन डे याद है और कई ऐसी चीजें याद हैं जिनका कोई सरोकार आम जनजीवन से बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन प्रचलित बहुत हैं। हमारे साथ इस वक्त शील मधुर हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं, विजिलेंस विभाग में रहे हैं, आईपीएस अधिकारी, सेवानिवृत्त हैं हरियाणा सरकार से। इनसे जानेंगे कई बातें, क्योंकि इनकी पीड़ा जो बहुत जायज पीड़ा है कि हिंदुस्तान में 22 जुलाई को तिरंगा दिवस होता है और लोग तिरंगे का जन्मदिन नहीं मनाते। लोगों को बाकी सारे तीज त्योहार और पर्व की डेट्स याद होती हैं, लेकिन इसकी डेट याद नहीं है। आखिर इनकी पीड़ा क्या है और इनका अभियान क्या है, इन दोनों विषयों पर शील मधुर जी से बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। थैंक यू सो मच। सर, जिस प्रकार से आप प्रणाम तिरंगा, आपकी मुहिम जो बैनर पर लिखी हुई है, आखिर क्यों शुरू करनी पड़ी और आपकी जो मोटिव है इसका क्या है? इसका लंबा इतिहास है। एक्चुअली जो है ये मैं समझता हूँ कि तिरंगा ही अपने देश में एक ऐसा सिंबल है जो कि जिसमें कि जितनी ज्यादा भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं सोसाइटी में, पॉलिटिक्स के कारण या लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट के कारण जो भेदभाव जो बढ़ रहे हैं, उसमें एकता का प्रतीक जो अगर कोई दे रहा है आज के दिन में, तो तिरंगा ही एक ऐसा है जो कि जिसको हर आदमी कहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। कोई आदमी उसमें भेदभाव किसी के लिए नहीं है। और तिरंगे के अंदर बहुत से मैसेज हैं कि खुशहाली का मैसेज दे रहा है कि कैसे खुशहाल जीवन सबका बनाना है। सरकारों को लिए भी निर्देश है और आम पब्लिक को भी उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा है। सुख, शांति, अहिंसा, इन सब चीजों का भी संदेश इसमें है। इसके अलावा दूसरों के लिए कार्य करने को, त्याग करने का, बलिदान करने का, स्वाधीनता सेनानियों ने जो हमारे को स्वतंत्रता दिलवाई है, उसमें कितना उन्होंने अपना बलिदान दिया है, उसका भी प्रतीक इसमें है। तो इन सब चीजों को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि एक तिरंगा ही हमारा उद्धारक हो सकता है, जो हमारी भारत की आधुनिक दशा है इस समय। इसलिए लगभग 4 साल पहले मैंने जो है इसको 26 जनवरी 2021 को हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा मुहिम स्टार्ट किया था, तिरंगा यात्राएं निकाली थी। और उसके बाद मुझे खुशी है कि उसका उद्देश्य ये था कि हर घर में तिरंगा और उसका मैसेज पहुंचे। तो सरकार ने, इस बात की खुशी है कि सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने उसके 1.5 साल के बाद जो है 2022 में 22 जुलाई से क्या संबंध है? 22 जुलाई को आप क्यों सेलिब्रेट करवाना चाहते हैं? दूसरी हमारी मुहिम थी कि भाई क्या नाम है कि 22 जुलाई जो है तिरंगा डे है। जिस प्रकार से हमारा जन्मदिन एक है, हम खूब सेलिब्रेट करते हैं, उसी प्रकार से पब्लिक को मैं बताना चाहता हूं कि तिरंगा का जो है जन्म दिवस भी है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही जो हमारी संविधान समिति थी, उसने तिरंगे के इस रूप को जो इस समय मौजूदा है उसको फाइनल संस्तुति दी थी, अडॉप्ट किया था, अंगीकार किया था कि हमारे स्वतंत्र देश का ये तिरंगा हमारा झंडा होगा और उसमें ये मैसेज होगा। तो वो चीज को करने के लिए मैं तब से 2021 से प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि जब सरकार किसी चीज की घोषणा कर देती है तो वो जल्दी लागू हो जाता है पूरे देश में और लोगों में उत्साह ज्यादा आ जाता है, संसाधन बढ़ जाते हैं। तो मैंने पिछले 4 साल से मैं ज्ञापन दे रहा हूं राष्ट्रपति महोदय को भी और प्रधानमंत्री जी को भी, सभी केंद्र सरकार में बैठे हुए जितने मेंबर पार्लियामेंट्स को भी, सबको मैं सूचित कर रहा हूं, बता रहा हूं, अपनी यात्राएं निकाल रहा हूं, पब्लिक में भी इसको कर रहा हूं। तो इसका कुछ असर तो पड़ा है कि लोग जो है अब जानने लगे हैं धीरे धीरे कि 22 जुलाई का दिन तिरंगा दिवस है और तिरंगा लगा के घूमने भी लगे हैं, लोग घूम रहे हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि 140 करोड़ भारतीयों की सभी के दिल में अपने देश प्रेम की भावना है, तिरंगे के प्रति सम्मान है। अब उसको अपना सिंबल बना करके सब लोगों को अगर जानकारी होगी और तिरंगा दिवस वैसे ही मनाएंगे जैसे 15 अगस्त मनाते हैं, होली दिवाली मनाते हैं, तो ये भावना का आगे और संचार होगा और देश को मजबूती की दिशा में ले जाएगा। इसलिए इस बार जो है मैं सरकार से जो मैंने अपील की हुई है, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया है कि जब तक ये चीज पूरी नहीं होगी तो हम सभी लोग मिल करके अपने ही लेवल पे तिरंगा दिवस घोषित करते हैं कि तिरंगा दिवस 22 जुलाई रहेगा और हम लोग उसको मनाएंगे। 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक आखिर कहाँ ऐसी सोच की कमी रही? राजनीतिक सोच है इसके पीछे कमी या अवेयरनेस की कमी है, जो तिरंगे को अपना जन्मदिन मनाने के लिए तिथि भी विधिवत रूप से ऐलान नहीं हो पाई? ये मैं जहां तक समझता हूं कि ये कोई न कोई, जब तक बहुत सी चीजें राजनीति से ज्यादा चलती हैं तो राजनीतिक सोच की भी कमी रही कि किसी ने इस दिशा में सोचा नहीं है। और अब जब मैं प्रयास भी कर रहा हूं तो अभी कोई बहुत सुन नहीं रहा है। तो इसलिए पब्लिक ही में अवेयरनेस जब आएगी तो पब्लिक खुद ही बनाएगी।
उसमें जो है कोई जरूरत नहीं। फिर हो सकता है कि सरकार भी जब देखे कि लाखों करोड़ों लोग तो खुद ही मना रहे हैं, तो चलो इसको और घोषणा किया जाए। पर तिरंगे को देखो, आन बान शान से जुड़ा हुआ मामला है। आप वाघा बॉर्डर पर देखिए, जब जवान सैल्यूट मारते हैं, तिरंगा ऊपर जाता है या नीचे आता है, दोनों स्थितियों में सुबह या शाम का दृश्य देखने वाले होते हैं। अगर भारत वर्ल्ड कप जीतता है या 2020 जीतता है, तिरंगा लहराता हुआ देखा जाता है। हॉकी के मैदान में जब स्टिक कमाल दिखाती है, भारत जीतता है, कोई भी मैदान हो उसमें तिरंगा की अलग तरह से लहराता है, उसकी गूंज अलग तरह से, भारत की शान वहां बढ़ती नजर आती है। किसी भी मेडल को लेकर खिलाड़ी आते हैं, तो ये सारी चीजों के बावजूद तिरंगे को जन्मदिन की तिथि सरकार अनाउंस करने में कहाँ चूक कर रही है, क्यों नहीं कर रही है ऐसा? जबकि पूरे विश्व में जितनी भी कंट्रीज हैं, आपने सही कहा, पूरे विश्व में जितनी भी कंट्रीज हैं, सब कंट्रीज अपने फ्लैग के सम्मान में, झंडे के सम्मान में एक राष्ट्रीय ध्वज दिवस वो मनाते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे अभी कहने के बाद भी, बताने के बाद भी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं इसको और मैं हार मानने वाला नहीं हूं कि भाई कोई गलत चीज तो मैं कर नहीं रहा हूं, मैं तो एक अच्छी चीज के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं। और हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों की यही भावना है कि आप इसको करिए। और हम लोग इस बार जो है, आप प्रणाम तिरंगा का जो हमने इस बार ये डाला है कि प्रणाम तिरंगा हमारे इस बार की मिशन है, थीम है, तो इसमें करना क्या है, पब्लिक को जोड़ने के लिए एक तरीका बनाया है कि प्रणाम तिरंगा यानी 22 जुलाई के सम्मान में अभी से लेकर के मुहिम हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और ये कभी कभी लोग लेट भी जानते हैं, तो लेट भी प्रणाम कर सकते हैं अपने तिरंगे को। तो तिरंगे को रख के सामने प्रणाम करें, उसको सैल्यूट करें, जय हिंद करें, जय तिरंगा करें, और लोगों में इस बात की शेयर करें, हैप्पी बर्थडे तिरंगा कहें। बच्चे लोग तो हैप्पी बर्थडे टू यू कहने में बहुत उनको अच्छा लगता है। तो इस बार जो है मैं बच्चों से अनुरोध करता हूं, सभी बच्चे स्कूलों में, कॉलेजेस में, पार्क में, कहीं भी हैप्पी बर्थडे तिरंगा करें। और ये जो हमने प्रणाम तिरंगा का एक हैशटैग भी बनाया हुआ है, तो उसमें अपनी सेल्फी भी खींच सकते हैं और अपनी जो है वीडियो बना सकते हैं और उसको उस पर पोस्ट कर दें, जो प्रणाम तिरंगा हैशटैग के साथ। मैं एक सवाल और लूंगा आपसे। पूर्व और पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति में उलझी हुई भारतीय व्यवस्था, और उसके अंदर वैलेंटाइन सबको याद है, लेकिन तिरंगा दिवस याद नहीं है। यही तो बात है कि जो है वो जिस चीज का मार्केट आ जाता है, मार्केट जिस चीज के साथ खड़ा हो जाता है, वो चीज जल्दी फैल जाती है। तो वैलेंटाइन डे के साथ भी यही हुआ कि मार्केट में चूंकि प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो फिर सब मार्केट उसको सपोर्ट करता है। तो जब वो सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें सरकार ने तो कोई घोषणा की नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरा बहुत जोर शोर से मनाया जा सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर तिरंगे के बारे में भी मार्केट भी साथ में आ जाए, पब्लिक के लोग भी आ जाए, सब लोग, तो ये अपने आप ही जो है जब तिरंगे का उत्सव मनाया जाएगा, तो कितना बड़ा उत्सव होगा कि हम लोग स्वाधीनता सेनानियों को भी प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया कि उससे हम कुछ प्रेरणा लेंगे। तो जो जिस प्रकार का वातावरण देश में बना हुआ है कि भेदभाव बढ़ते ही जा रहे हैं, लोगों में एक दूसरे के प्रति कटुता बढ़ती जा रही है, पैसा ही पैसे की जो है आपस में लड़ाई और सेल्फिशनेस बढ़ती जा रही है, घर घर में उसकी बुराई बढ़ती जा रही है, आदमी की ह्यूमन रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं। तो ऐसे में तिरंगा ही एक ऐसा उद्धारक है कि जो कि हर धर्म का, हर जाति का, हर वर्ग का, सबका एक है, सबको संरक्षण देने वाला। तो इसलिए मैं इस मुहिम को तब तक चलाता रहूंगा जब तक एक तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस लागू नहीं हो जाता सरकार की घोषणा के द्वारा, और साथ ही साथ जब तक तिरंगे के अंदर जो आदर्श छुपे हुए हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाना है। हमारे यहाँ जो 65% से ज्यादा जो यंग लोग हैं पॉपुलेशन में, उन लोगों की शक्ति का अगर प्रयोग नहीं हुआ तो भारत पीछे रहेगा। तो उनकी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सरकार को बाध्य करना होगा, सरकार को समझाना होगा कि आप इन सबके रोजगार देने के लिए आप अपनी जिम्मेवारी समझिए। धन्यवाद शील मधुर जी। तो देखिए, शील मधुर जी बिल्कुल इस मामले में उसी प्रकार से अपने इरादों को मजबूत किए हुए हैं, जैसे उन्होंने आईपीएस की जब परीक्षा तैयार की थी, परीक्षा के लिए तैयारी की थी, तो एग्जाम क्लियर किए थे। यानी कुछ न कुछ जब कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति ठान लेता है, तो किस प्रकार से करने के लिए आगे बढ़ता है, इनके इरादों से लग रहा है। अब देखना यह है कि इनके इरादे कब तक सफल होते हैं, और राजनीतिक विल पावर रखने वाले भारतीय राजनीतिक लोग, किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध हो, हम किसी पर कोई कटाक्ष या प्रहार नहीं कर रहे इस मामले में, वो कब तक इनकी मुहिम को, जो जायज मुहिम है, पूरे देश के साथ आन बान शान के साथ जुड़ी हुई है, यानी राष्ट्रीय तिरंगा की मुहिम, इसको राष्ट्रीय तिरंगे का जन्मदिन जो 22 जुलाई है मनाने की तरफ सब अपनी एक नई और सकारात्मक पहल कब तक करते हैं, ये देखने वाली बात अब रहेगी। एक बात और शील मधुर जी कहना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि कब तक ये होगा, तो उसके बारे में एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती।
तो हमारी कोशिश जरूर सफल होगी। इसमें आप सभी लोग शामिल हैं, मीडिया के लोग आप आते ही होंगे, दिल में ये चीज होना चाहिए। धन्यवाद शील मधुर जी। देखिए, राजनीतिक विल की बात हो रही है। राजनीतिक विल रखने वाले लोग जो राजनीतिक रूप में किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में दल में हो, उनकी लिए ये भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम कब तक जागृति उन लोगों में पैदा कर पाती है, ये क्वेश्चन मार्क है इस वक्त, क्योंकि उन लोगों की विल बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ शील मधुर जी मजबूत इरादों के साथ लगे हुए हैं। इनकी सफलता की हम कामना करते हैं, क्योंकि इनकी मुहिम एक नेक मुहिम है, देश के तिरंगे की आन बान शान से जुड़ी हुई है। और तिरंगा यानी तिरंगा 22 जुलाई है और हैप्पी तिरंगा डे भारत में पूरी तरह से इनकी मुहिम रंग लाए, इसकी हम एडवांस में इनको अग्रिम शुभकामनाएं भी देते हैं और कामना भी करते हैं कि ये अपनी मुहिम को सफल बना पाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।